वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 की मात्रक और विमाओं की, और इससे पहले हमने भौतिक राशियाँ, उसके मात्रक और पूरक राशियों या पूरक मात्राओं की डेफिनेशन वगैरह को हमने समझा था। CGS पद्धति, MKS पद्धति या फिर SI पद्धति कह लो या FPS पद्धति कह लो, उसके बारे में मैंने अध्ययन कर लिया था। इसी कड़ी में आज अपना आगे का टॉपिक होगा भौतिक राशियों की विमाएँ, और ये जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक फिजिक्स जिंदा है तब तक ये टॉपिक है वो प्रभावी रहेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, या यूँ समझ लो कि फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि है तो वो उसकी विमाएँ, किसकी, भौतिक राशियों की विमाएँ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास की बात हो चाहे वो MSc लेवल की बात हो। ओके, तो आज अपनी बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक राशियों की विमाओं की। एक्चुअल में ये विमाएँ होती क्या है? जो भी अपने पास मूल मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशियाँ होती है, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया या फिर टाइम हो गया, उनको रिप्रेजेंट करते वक्त इन भौतिक राशियों पर कुछ घात लगा दी जाती है। कैसे लगाई जाएंगी उसको अपने समझेंगे, लेकिन जैसे मूल मात्रक है अपने पास, द्रव्यमान का मात्रक है या फिर टाइम का मात्रक है, समय का मात्रक है या फिर लंबाई का मात्रक है, उनके ऊपर कुछ घात लगा दी जाती है। उन घात को ही अपने विमाएँ कहते हैं। तो डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि घात लगती कैसे हैं, उसके पश्चात अपने वापस इसकी डेफिनेशन पे लौटने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा कि घात हम लगाते किसके ऊपर है? हम घात M, L, T मोस्टली इनके ऊपर घातें लगाई जाती है। इसके अलावा अन्य राशियाँ यदि धारा वगैरह है तो वो भी रिप्रेजेंट हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली M, L, T पर घात लगाई जाती है। यहाँ M जो संबंधित होता है मास यानी कि द्रव्यमान से संबंधित होता है, L होता है वो लेंथ यानी कि लंबाई से संबंधित होता है, और T है वो टाइम यानी कि समय से संबंधित होता है। तो ये तीन अपने पास वर्ड हो गए, M, L, T कैपिटल अक्षर में लिखे हुए जाने चाहिए, और इनके ऊपर अपने जो भी घात लगाएंगे, फॉर एग्जांपल M की घात A, L की घात B, T की घात C, तो ये जो भी घात लगाई जाएंगी उस घातों को ही अपने क्या कहेंगे? विमा कहते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बल की विमा, जो बल का विमीय सूत्र होता है वो M1L1T-2 होता है। कैसे आया उसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये बल की विमा है, बल का विमीय सूत्र है। ओके, तो M1L1T-2, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो 1, 1, -2, ये बल की विमाएँ हो गई है। क्या हो चुकी हैं? ये बल की विमाएँ हो गई है। किसकी विमाएँ? ये बल की। तो इस प्रकार से आप M, L, T पे जो भी घात लगाओगे उस घातों को अपने क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। अब अपने बात करते हैं कि ये घात वगैरह लगती कैसे हैं, इसके पीछे का क्या बेसिक, क्या कॉन्सेप्ट होता है। वेरी सिंपल सा फंडा है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है इसके पीछे का, कि कोई भी भौतिक राशि सपोज दैट Q है, ओके, बल है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, समय है, धारा है, XYZ जो भी भौतिक राशि है वो कौन सी है? वो हमने Q मान ली। अब इसका जब विमीय सूत्र लिखोगे ना तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, M की घात A, L की घात B, T की घात C। सबसे पहले अपने इस समीकरण को समझते हैं कि इस समीकरण में कौन क्या है। Q क्या है? कोई भौतिक राशि है। ये जो समीकरण आपको कंप्लीट नज़र आ रही है, ये Q भौतिक राशि का विमीय समीकरण हो गया। ये क्या हो जाएगा? Q भौतिक राशि का विमीय समीकरण हो जाएगा। और ये जो आपको ब्रैकेट में संख्या नज़र आ रही है, M की घात A, L की घात B, T की घात C, तो वो क्या हो जाएगा? ये विमीय सूत्र होगा। क्या होगा? विमीय सूत्र होगा। कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू विद ब्रैकेट, बस ये बराबर और Q छोड़ देना, बाकी जो भी आपको नज़र आ रहा है वो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनने वाला है। और यहाँ पे ये जो आपको घात नज़र आ रही है ABC, वो उस भौतिक राशि Q की विमा कहलाती है। यानी कि एक ही समीकरण में हमने तीन अलग अलग बातों को समझा है। ये कंप्लीट समीकरण क्या कहलाएगी? विमीय समीकरण कहलाएगी। जो ब्रैकेट की वैल्यू आपको नज़र आ रही है विद ब्रैकेट, ब्रैकेट सहित कंप्लीट वैल्यू नज़र आ रही है, वो उसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और ABC जो इसकी घात हमें नज़र आ रही है वो इसकी विमा हो जाएगी, किसकी? भौतिक राशि की। अब जैसे मैं इसकी एक बार फिर से बात कर लूँ बल वाले की, कि भाई बल की विमा, बल की विमा M1L1T-2 है।
एक बार ये मत सोचना कि आई कैसे है, वो बाद में क्लियर करेंगे, पहले अपने इसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है वो तो विमीय समीकरण हो गया, किसका? बल का। ये कंप्लीट समीकरण बल का विमीय समीकरण है। कोई बोल दे बल के अविमीय सूत्र लिखो, जी बल का अविमीय सूत्र m1 L1 T-2 ये होता है। कोई बोल दे बल की विमा बताओ, जी बल की विमा 1 2 यानी कि 11 - 2 होता है। ये बल की विमा होगी, ये बल का विमीय सूत्र होगा और ये बल की विमीय समीकरण हो जाएगी। इस प्रकार से इस समीकरण का यानी कि विमाओं का कंसेप्ट है वो तैयार होता है। अब अपने बात करने वाले हैं कि ये समीकरण वगैरह निकलते कैसे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको लिखना हो उस भौतिक राशि का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m में होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये फॉर्मूला आपको आता है तो आपको बिल्कुल उसका विमीय सूत्र भी आता है। हमें उस सूत्र में सिर्फ ये पता लगाना होता है कि इसमें द्रव्यमान कितनी बार है, उसमें लंबाई कितनी बार है, उसमें समय कितनी बार है। और एक बार है तो घात 1 लगा देंगे, 2 बार है तो घात 2 लगा देंगे, 3 बार है तो भाई घात 3 लगा देंगे। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक भौतिक राशि Q है, देखना कंसेप्ट इसका बेसिक तैयार पढ़ने वाले हैं। कोई भी भौतिक राशि Q है और उसका XYZ कोई भी फॉर्मूला समझ लो, जैसे उसका फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटे समय मान लो। हालांकि ये किसी का फॉर्मूला है नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसे ही इसका एक बार बेसिक कंसेप्ट यूज में ले रहा हूँ। कोई भी भौतिक राशि Q है, मान लो उसका फॉर्मूला द्रव्यमान बटे समय है, तो इस भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र लिखना है। तो सीधा सा बेसिक होगा कि सबसे पहले आप MLT लिख के तैयार रखो, सिर्फ हमें घात लगानी है। इस सूत्र में द्रव्यमान कितनी बार आया? द्रव्यमान 1 बार आया, तो द्रव्यमान के ऊपर घात कितनी लग जाएगी? 1। इस सूत्र में L कितनी बार, लेंथ कितनी बार आई, लंबाई कितनी बार आई? लंबाई तो इस सूत्र में है ही नहीं, तो लंबाई की घात बन जाएगी 0। इस सूत्र में टाइम कितनी बार आया? समय आपको 1 बार नजर आ रहा है, लेकिन ये समय है 1 बार, लेकिन ये बटा में है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना तो ये भौतिक राशि ऐसे बन जाएगी कि द्रव्यमान इंटू समय की घात -1 हो जाएगा। तो द्रव्यमान तो 1 बार आया है, यानी कि द्रव्यमान की घात कितनी है? 1 है, लेकिन समय की घात कितनी है? -1 है। तो t की घात यहाँ पे -1 लगा दी जाती है। सिंपल सा फंडा है। जिस भौतिक राशि के लिए आपको विमीय सूत्र लिखना है उस भौतिक राशि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसमें MLT या अन्य भौतिक राशियाँ कितनी कितनी बार आई हैं उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर घात लगाते चलो। और जो भी भौतिक राशि आपको बटा में नज़र आती है उसके लिए घात है वो माइनस में आती है। इज़ दैट क्लियर? वेरी सिंपल। अब अपने कुछ 30-40 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करने वाले हैं, तो कैसे कैसे उसके विमीय सूत्र निकलेंगे ये तो हमने बेसिक पढ़ा। आइए अपने उसकी बात कर लेते हैं। तो अब अपने कुछ एक भौतिक राशियाँ लेंगे। सबसे पहली राशि होगी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैसे लिखोगे? द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। द्रव्यमान में द्रव्यमान केवल 1 बार है, लंबाई टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जी इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा? द्रव्यमान का विमीय सूत्र बनेगा, द्रव्यमान केवल 1 बार है m1, लंबाई भी नहीं है टाइम भी नहीं है, तो ये बन जाएंगे 0। और जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये m की घात 1 नज़र नहीं आएगा या कोई भी घात नज़र नहीं आएगी। और कुछ भी घात नज़र न होने का मतलब है, कुछ भी घात न होने का मतलब है कि वहाँ पे घात बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में अपनी बुक में हो सकता है आपको यहाँ पे घात नज़र नहीं आए, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि घात वहाँ पे 1 है। सेकेंड अपने पास भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई में लंबाई का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये मूल भौतिक राशि है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो फिर लंबाई का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा? लंबाई में द्रव्यमान 0 बार है, लंबाई 1 बार है, समय 0 बार है, तो सीधा सा क्या होगा? लंबाई 1 बार है, बाकी द्रव्यमान 0 बार है, t भी 0 बार है।
लंबाई का भी में सूत्र हो गया। तीसरा अपने ले लेते हैं टाइम यानी कि समय, समय का भी में सूत्र। समय में द्रव्यमान और लंबाई तो है ही नहीं, यानी कि m 0 होगा, l 0 होगा और t यानी कि टाइम है वो एक बार आया है, तो ये समय का भी में सूत्र निकल के आ जाएगा। ओके, अब अपने क्या करेंगे, लंबाई का मतलब यहाँ पे लंबाई, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, वे सारी राशियाँ जो मीटर में मापी जाएंगी वो सारी की सारी लंबाई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी और उनका विमीय सूत्र है वो यही बना रहेगा। तो कुछ भी भौतिक राशि जो मीटर में मापी जा रही है जिसका मात्रक मीटर हो उसके लिए विमीय सूत्र है वो ये बनेगा। चाहे विस्थापन की बात कर लो, चाहे लंबाई, दूरी, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो भी बात करनी है एक्चुअल में वो है तो एक प्रकार से लंबाई ही, अतः उसका विमीय सूत्र है वो यही बनना है। अब नेक्स्ट अपने भौतिक राशि काम में लेते हैं वेग। वेग एक मूल भौतिक राशि नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होगा, समय होगा। सो आप जब भी वेग का विमीय सूत्र लिखोगे तो आप यहाँ पे विस्थापन यानी कि लंबाई या दूरी कितनी बार आई है वो देखो, समय कितनी बार आया है वो देखो, तो वेग का विमीय सूत्र कितना बन जाएगा, वेग का विमीय सूत्र इज इक्वल, सबसे पहले आप m, l और t लिख के रखिए। द्रव्यमान कितनी बार है इस वेग के फॉर्मूले में, द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो द्रव्यमान की पावर m की पावर 0। लंबाई कितनी बार है, विस्थापन है वो एक प्रकार से लंबाई होता है जो कि एक बार आ गया। t टाइम कितनी बार आया, एक बार आया, लेकिन वो बटा में है, ऊपर जाएगा तो -1 पावर लेगा, तो यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी, -1 पावर इसकी बन जाएगी। ओके, तो वेग का विमीय सूत्र कितना बन जाएगा, m0 l1 t -1, ये वेग का विमीय सूत्र आ गया। नेक्स्ट अपने भौतिक राशि की बात करें त्वरण, तो त्वरण भी एक मूल भौतिक राशि नहीं है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, या यूं कह लो वेग बटे समय। तो आप क्या करोगे, त्वरण का विमीय सूत्र लिखोगे, तो त्वरण का विमीय सूत्र कैसे आएगा, त्वरण का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप m l t लिख के रखिए। इस फॉर्मूले में द्रव्यमान कितनी बार है पता नहीं चल रहा, वेग में द्रव्यमान है क्या, वेग में द्रव्यमान नहीं होता। अब यहाँ से यदि आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका और बता दूं कि जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो उस फॉर्मूले को कंटिन्यू लिखते जाओ, तब तक लिखते जाओ जब तक ये सारी की सारी राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ न बन जाएं। जैसे वेग के सूत्र में विस्थापन और समय दोनों ही मूल भौतिक राशियाँ थी, हमने विमीय सूत्र लिख दिया। त्वरण के सूत्र में वेग मूल भौतिक राशि नहीं है, तो वेग का एक दोबारा फॉर्मूला लिखो। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो आप इसको ऐसा लिख देना कि ये तो हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन बटे हो जाएगा समय, ये तो वेग का फॉर्मूला है, लेकिन समय एक बार और है बटा में, तो समय की लगा दोगे यहाँ पे स्क्वायर, तो त्वरण का फाइनल फॉर्मूला विस्थापन बटे समय की स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने का अपना मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे हमें पता चल पाए कि द्रव्यमान, लंबाई और समय कितनी बार है। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ वेग है या फिर आगे अपने और भौतिक राशि में बढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल वैल्यूज़ भी आने वाली है, तो हमें पता नहीं चलता कि विस्थापन है कि नहीं है, टाइम है कि नहीं है। तो इसलिए बेटर होता है कि प्रत्येक फॉर्मूले को आप तब तक तोड़ते चलिए, तब तक उसको विखंडित करते चलिए जब तक सारी राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ प्राप्त ना हो जाए। ये बात तब के लिए जब आप बेसिक पढ़ रहे हो, जब आप सब कुछ सीख जाओगे तो एक अन्य तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आप आसानी से देख सकते हो कि विस्थापन, द्रव्यमान कितनी बार है, द्रव्यमान इसमें नहीं है, तो द्रव्यमान की घात कितनी, 0। लेंथ कितनी बार है, लेंथ या विस्थापन एक ही बात है, 1 बार है। टाइम कितनी बार है, टाइम 2 बार है, लेकिन बटा में है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो त्वरण का विमीय सूत्र m0 l1 t -2 हो गया। ओके, नेक्स्ट भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि अपने बात करेंगे बल की। बल का फॉर्मूला क्या होगा, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, F बराबर ma होता है, यानी कि द्रव्यमान
इंटू त्वरण। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, ठीक है। त्वरण मूल भौतिक राशि नहीं है, तो सबसे पहले आप त्वरण का फॉर्मूला और लिख लीजिए। त्वरण का फॉर्मूला पहले आप वेग बटे समय लिखोगे, फिर वेग को तोड़ोगे। यदि आपको सीधा याद रहता तो आप ये काम करो कि विस्थापन बटे समय का स्क्वायर त्वरण का फॉर्मूला होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। ओके, तो F बल की विमा अब आप ज्ञात कर सकते हो, बल की विमा। अब बल का जो भी फॉर्मूला है इसमें सारी राशियां हैं, वो मूल भौतिक राशि है, तो बल की विमा क्या बन जाएगी? पहले से आप MLT है वो इस प्रकार से निकाल के रखिए। सो अब क्या होगा, इसमें द्रव्यमान कितनी बार है? द्रव्यमान एक बार है। लेंथ कितनी बार है? लेंथ भी एक बार है। टाइम कितनी बार है? -2 बार है। ओके, तो बल की विमा हो जाएगी m1L1T-2। इस प्रकार से आप इन सभी भौतिक राशियों की विमाएं वगैरह ज्ञात कर सकते हो। अब जैसे अपने नेक्स्ट बात कर ले, रेखीय संवेग या संवेग की बात कर लो। संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू क्या होगा? वेग। जब तक आपको भौतिक राशि का फॉर्मूला नहीं पता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और फॉर्मूला पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो भाई वेग को आप और थोड़ा तोड़ लीजिए। संवेग बराबर क्या बनेगा? संवेग बराबर आएगा द्रव्यमान इंटू वेग का मान क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे आप लिख दोगे विस्थापन बटे समय। ओके, तो संवेग का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? संवेग का विमीय सूत्र, सबसे पहले आप MLT लिख के रखो। ये सारी भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान कितनी बार है इस फॉर्मूले में? G एक बार है। विस्थापन कितनी बार है? G एक बार है, यानी कि लंबाई। और टाइम भी एक बार है, लेकिन वो बटे में है, अर्थात ये बन जाएगा माइनस में। तो संवेग का विमीय सूत्र m1L1T-1 बन जाता है। तो ये विमा ज्ञात करने का तरीका होता है। आज हमने कुछ एक विमाओं की बात की है, अगली क्लास में भी अपने 25-30 विमाओं की बात करने वाले हैं। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ विमाएँ हैं वो पहले से ज्ञात करके रखें। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।